हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम फार्मिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, क्योंकि ये जनरल हमारा टॉपिक है तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस वीडियो में हम एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग या सिस्टम ऑफ फार्मिंग में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप छूटने वाले नहीं है, आपको बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, तो एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है, उसके अंदर जो भी हमारे क्लासिफिकेशंस है टाइप्स के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। देखिए, दोनों टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग आपको सुनने में एक ही जैसा लग रहा होगा, बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछता है, बट मैं आपको बताता हूँ। कोई आपसे पूछ लिया, क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने आपसे पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग में डिफरेंस क्या है, या आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, सिस्टम ऑफ फार्मिंग लिखने का आपने टाइप्स ऑफ फार्मिंग लिख दिया, या टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपने सिस्टम ऑफ फार्मिंग लिख दिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है टाइप्स और सिस्टम में, वो देख लेते हैं, तभी आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए, कभी पूछे, अगर कोई भी पूछे कि सिस्टम और टाइप्स में डिफरेंस क्या है, तो जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो उस फार्मिंग के नेचर और डिग्री को शो करता है। डिग्री को शो करने का मतलब है कि उसका इनकम की बात कर रहा है, कि उस पार्टिकुलर चीज़ से कितना आपका जो इनकम है वो जनरेट हो रहा है। अगर वहीं पर बात करें सिस्टम ऑफ फार्मिंग की, तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग जनरली हमारा शो करता है कि वो जो फार्म रन हो रहा है उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ फार्मिंग। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या हो जाएगा, उस फार्मिंग का नेचर और डिग्री जो शो करता है, डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट में, अगर कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जनरली पूछा नहीं जाता है, बट आपको याद रहना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तभी तब कर पाएंगे कि टाइप्स में क्या लिखना है, सिस्टम में क्या लिखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, एक याद रखिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा, कि अगर सिस्टम ऑफ फार्मिंग में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन अराइज करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु इज़ द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, उस लैंड का ओनर कौन है, तो आपको पता चलेगा इंडिविजुअल है कि जॉइंट है या कलेक्टिव है या कॉरपोरेट है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारा रिसोर्सेज हैं वो पूल्ड हैं या इंडिविजुअल है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो पूल्ड हैं या इंडिविजुअल है, मीन्स आपस में हम लोगों ने रिसोर्स को पूल कर लिया है, मिला लिया है, फिर हम लोग कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन वहाँ पर ये अराइज होता है, हु मेक्स द मार्जिनल डिसीजन। ठीक है, जो भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा। एक तरीके से जैसे एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो वो पूरे डिसीजन लेता है सबसे मिलजुल कर। तो यहाँ पर वही होता है कि हु मेक्स द मार्जिनल डिसीजन, तो डिसीजन लेने वाला एक आदमी वहाँ पर रहेगा, पर्सन रहेगा। दूसरा हमारे ये देखना है कि उसका ओनर कौन है। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट ये देखना है कि जो हमारा लैंड है वो पूल्ड है या इंडिविजुअली है। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंदर आएंगे। अगर सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये 3 जो क्वेश्चन है ये अराइज करने हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। पहला हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के बारे में, देन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है, तीसरा क्या है, मिक्स्ड है, 4th नंबर पे रैंचिंग है, 5th में डेयरी फार्मिंग है, और 6th में क्या है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, तो मैकेनाइज्ड क्या होती है, जहाँ पर हम लोग मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड, जहाँ पर हर चीज़ मशीन के द्वारा काम किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो पहला नंबर देखते हैं, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है। जैसे नाम से पता चलता है, डाइवर्सिफाइड मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, नाम से पता चलता है डाइवर्सिफाइड, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। मीन्स एक फार्म होगा, मान लीजिए ये आपका फार्म है। ठीक है, तो फार्म पर आप 3, 4, 5 चीज़ें करेंगे, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये पोल्ट्री वाला काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप शीप फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, इधर आप कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, इधर आप नॉर्मल जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, सीरियल क्रॉप, उसकी क्रॉपिंग कर रहे हैं, या आप इन कैश क्रॉप प्लस क्रॉप प्रोडक्शन एक ही मान लीजिए। इधर आप कर लीजिए फिश का। ठीक है, ये आप कर लीजिए कैश क्रॉप और क्रॉप एक ही में आप कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसी फार्मिंग
जहां पर आपका सिंगल जो हमारा प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट मतलब आइदर पोल्ट्री, आइदर शीप फार्मिंग और हमारा हो जाएगा फिश फार्मिंग और क्रॉप, किसी एक से 50% से ज़्यादा इनकम आपका नहीं आना चाहिए टोटल इनकम का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मतलब सिंगल जो हमारा प्रोडक्ट होगा उससे मिनिमम नहीं कहेंगे, लेस देन 50% आपका इनकम होना चाहिए टोटल फार्म इनकम का, उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अ फार्म ऑन विच इनकम फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन और नॉट इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल फार्म इनकम इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अब यहीं पर बात आती है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का, जस्ट अपोजिट टू डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड में क्या था कि इनकम कितना होना चाहिए, लेस देन 50% होना चाहिए, बट स्पेशलाइज्ड में क्या है कि जो सिंगल जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें से जो इनकम होना चाहिए वो मोर देन कह लीजिए या इक्वल टू 50%, मीन्स कम से कम 50% और होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो सकता है 80%, 90, 100% तक हो सकता है, तभी तो स्पेशलाइज्ड कहलाएगा, किसी पार्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, मीन्स मोर देन 50% और इधर 50% हमारा इनकम होना चाहिए सिंगल प्रोडक्ट से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अगर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में किसी भी एक प्रोडक्ट से हमारी इनकम ग्रेटर देन 50 हो गई तो वो किसके अंदर क्लासीफाई किया जाएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है, आपकी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगी। ठीक है, इतना सा अंतर है कि डाइवर्सिफाइड में कम एक सिंगल प्रोडक्ट से 50% से ज़्यादा हमारा जो इनकम नहीं होना चाहिए टोटल फार्म इनकम का, और स्पेशलाइज्ड में मिनिमम 50 होना चाहिए, उससे ऊपर आपका 100% तक भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। जैसे नाम से पता चलता है कि कोई क्रॉप के साथ साथ कुछ और चीज़ करें। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक रेजिंग। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन हमारा लाइव स्टॉक के साथ रेज किया जाता है, लाइव स्टॉक मतलब डेयरी के साथ। द फार्म प्रोड्यूस एटलीस्ट 10%, एट मोस्ट 49% ऑफ द फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द लाइव स्टॉक। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि कम से कम आपका 10% और मैक्सिमम 49% ये आपका लाइव स्टॉक से आना चाहिए। मीन्स मिनिमम आपका जो हमारा इनकम है वो 10% वो हमारा लाइव स्टॉक से आना चाहिए, मिनिमम 10% हमारा इनकम किससे आना चाहिए, लाइव स्टॉक से आना चाहिए, और मैक्सिमम 49% आना चाहिए लाइव स्टॉक, 49 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है, मिक्स्ड फार्मिंग में जो हमारा लाइव स्टॉक होगा ना, लाइव स्टॉक में सिर्फ काऊ एंड बफेलो, ठीक है, काऊ एंड बफेलो ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, शीप फार्मिंग, गोट फार्मिंग ये सब कुछ नहीं, फिश फार्मिंग कुछ नहीं, ओनली काऊ एंड बफेलो। यहाँ तक कि आप उसमें अगर बुल भी रखते हैं ना, सांड से सांड बोलते हैं, सैर बोलते हैं, वो भी नहीं काउंट किया जाता है मिक्स फार्मिंग में। ठीक है, अब रख रहे हैं अलग बात है, बट वो मिक्स फार्मिंग के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना है। देन इसके बाद आता है ड्राई फार्मिंग। नाम से जैसे पता चल रहा है कि ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो हमारी कम होती है, मीन्स ड्राई लैंड एरियाज में, जैसे हमारा राजस्थान का एरिया हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश बहुत कम होती है, तो ये यहाँ पर क्या है, ड्राई फार्मिंग की जाती है। ऐसी जगह जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती, या 50 सेंटीमीटर नहीं कहेगा, आपसे कह देगा 500 mm, तो कंफ्यूज नहीं होना है 50 सेंटीमीटर है कि 500 mm है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ड्राई फार्मिंग की जाती है, मीन्स वहाँ पर इरिगेशन नहीं की जाती, नेचुरली हमारा रेनफॉल पर सब चीज़ डिपेंड रहता है, तो उसे बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। तो एक बार यहाँ पर हम लोग डाइवर्सिफाइड और मिक्स्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाइड और मिक्स्ड के बारे में, तभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि डाइवर्सिफाइड और मिक्स्ड में अंतर क्या होने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड बनाते हैं। डाइवर्सिफाइड में क्या रहेगा, 3-4 चीज़ें आपकी एक साथ रहने वाली हैं। मान लीजिए ये हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हो गया, ठीक है, ये हमारा पोल्ट्री, इधर हमारा फिश फार्मिंग हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया, शीप फार्मिंग हो गया। ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड में क्या होगा,
आपका जो क्रॉप होगा किसी पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट से, मान लीजिए हमारा क्रॉप हो गया, क्रॉप से जो हमारा टोटल फार्म का जो इनकम आएगा वो लेस देन 50% होगा, ठीक है। या आप फिश से कह लीजिए, फिश से हमारा लेस देन 50 हो गया, मतलब किसी एक प्रोडक्ट से हमारा 50% से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 50%, नॉट मोर देन 50% फ्रॉम सिंगल इंटरप्राइज, सिंगल किसी चीज़ से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बात करते वहीं पर हम मिक्स्ड की, अगर 50% से अगर ज़्यादा हो जाएगा तब आपका ये किस में चला जाएगा, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर ये चला जाएगा अगर 50% से ज़्यादा हो गया। अब मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो मिक्स्ड में हम लोग सिर्फ दो चीज़ का यूज़, एक क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ लाइव स्टॉक, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ लाइव स्टॉक करते हैं, ठीक है। तो ये किसके आता है, मिक्स्ड में। अब लाइव स्टॉक से जो आपका इनकम होना चाहिए वो मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 10% होना चाहिए और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 49%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया हुआ है। लाइव स्टॉक से 10% मिनिमम और मैक्सिमम 49%। यहाँ पर लाइव स्टॉक का मतलब आपका सिर्फ क्या है, काऊ एंड बफेलो, ठीक है, काऊ एंड बफेलो, ये सिर्फ दो चीज़ रहेंगे, मिक्स्ड और डाइवर्सिफाइड। तो मिक्स्ड और डाइवर्सिफाइड में सिर्फ यही अंतर है, तो ये चीज़ याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। डाइवर्सिफाइड अगर हमारा 50% ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, रेंचिंग। रेंचिंग में कुछ नहीं है, ऐसी लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं की जाती, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है वो आर नॉट अडॉप्टेड, अडॉप्ट नहीं की जाती। वो लैंड हमारी कोई भी क्रॉप को रेस करने के लिए यूटिलाइज की, वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो ग्रो करता है और उसको उसके बाद फिर ग्रेजिंग के लिए जानवरों को चरने के लिए वहाँ पर रखा जाता है। तो वो उस प्रकार की फार्मिंग हमारी क्या कहलाती है, रेंचिंग कहलाती है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो वहाँ पर काम करता है, जो उसको देखभाल करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंचर बोलते हैं, और फार्मिंग को रेंचिंग बोलते हैं। मेनली हमारी ये ऑस्ट्रेलिया और तिब्बत, इसमें बस आपको यही चीज़ याद रखना है कि कहाँ की जाती है, ऑस्ट्रेलिया और तिब्बत एरिया में की जाती है, जहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वहीं पर एनिमल हमारे क्या करते हैं, ग्रेस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो हमसे बताएंगे, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी हुई, ठीक है। अब पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले देखने वाले हैं इंडिविजुअल फार्म या पीजेंट फार्मिंग के नाम से जानते हैं, कैपिटलिस्ट फार्मिंग, ठीक है। थर्ड में क्या है, स्टेट फार्मिंग। फोर्थ में क्या है, कॉर्पोरेट फार्मिंग। फिफ्थ में जॉइंट फार्मिंग, और सिक्स में देखेंगे कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला वो क्या होने वाला, कलेक्टिव फार्मिंग, क्योंकि आपके जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इस पोर्शन से आते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बट मोस्ट आपका क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम द कलेक्टिव फार्मिंग टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है, पीजेंट फार्मिंग, ठीक है। नाम से जैसे पता चल रहा, इंडिविजुअल या पीजेंट फार्मिंग। इंडिविजुअल मतलब अकेले, कोई उस पर अकेले काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पीजेंट फार्मिंग में जो फार्मर होता वही उस लैंड का ओनर होता है, मैनेजर होता है और ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक है। फार्मर फॉलो द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन देयर ओन वे एंड हिमसेल्फ इज अ ओनर है, मैनेजर है एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द फार्म। मीन सिंगल पर्सन सभी काम करेगा, वही ओनर है, वही मैनेजर है, वही ऑर्गेनाइजर है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, बस आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कौन कौन से वर्ड आपको जो कि एग्जाम में जहाँ से पूछता है, तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो बस मैं वही चीज़ बताऊंगा, वहीं पर आपको फोकस रखना। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बस वही चीज़ लिखिए, सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब लिखना चाहे तो अच्छी बात है, आपको बाद में भी याद रहेगा, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू फुलफिल द फैमिली नीड, फैमिली नीड को फुलफिल करना, ठीक है। इंडिविजुअल या पीजेंट फार्मिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फुलफिल द फैमिली नीड, नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। पहले तो फैमिली नीड, क्योंकि हमारा इंडिया में क्या है कि मोस्टली जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो हमारी स्मॉल हैं, क्योंकि आजकल परिवार में भी सब क्या है अलग अलग हो रहे हैं,
तो हमारे जो लैंड्स है वो भी हमारी होल्डिंग डिवाइड्स हो रही, परिवार डिवाइड हो रहा है तो होल्डिंग भी डिवाइड हो रही, तो वो छोटा छोटा हमारा होल्डिंग रह गया है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मर होता है वही हमारा मैनेजर बनता है, वही ऑर्गेनाइजर होता है। मतलब फार्म छोटा है तो हमारा फैमिली नीड के लिए, सिर्फ ये आजकल जो चल रहा है मेनली यही है कि फैमिली नीड के लिए हम लोग उसका मेन काम होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले खाने के लिए होगा तभी तो आप कुछ बेचेंगे मार्केट में, तो खाने के लिए होना चाहिए तभी मार्केट में जाएगा। ठीक है, अबाउट 70% जो फार्मर्स है वो इस सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में। ठीक है, अबाउट 70%, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 70% लोग क्या है, पीजेंट फार्मिंग करते हैं इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फुलफिल द फैमिली नीड, नॉट फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड क्या है, कैपिटलिस्ट। कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा। देख के समझ में आ गया, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर जो पिक्चर्स लगाई हुई, इमेजेस लगाई हुई ना, इसीलिए लगाई ताकि आपको कुछ क्लिक करे दिमाग में। अच्छा, कैपिटलिस्ट मतलब पैसा, कोई भी चीज़ पैसे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करना, मीन्स पैसे के लिए कोई खेती की जा रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटलिस्ट फार्मिंग। यहाँ पर हम लोग इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर खूब सारे हार्वेस्टर्स हैं। ठीक है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज ही है एक तरीके की, क्या करते हैं, जो कि हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना। ठीक है, ये मेथड्स हमारे मोस्टली कहाँ पर प्रेवलेंट है, अमेरिका में और ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि होल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हमारा क्या है, मैकेनाइज्ड वर्क होता है वहाँ पर, कैपिटलिस्ट फार्मिंग होती है। कहाँ कहाँ पर होती है, अमेरिका और ब्रिटेन में। इंडिया में भी होती है, बट इंडिया में सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर रेस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारा टी पे हो गया, कॉफ़ी पे और रबर गार्डन। ठीक है, सिर्फ यहीं पर, क्योंकि ये इंडिविजुअल तो कोई करता नहीं है, ये ग्रुप में करते हैं, या जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही ये काम करते हैं। तो यहाँ पर टी, कॉफ़ी और रबर में ही हमारा क्या है, कैपिटलिस्ट फार्मिंग है। बाकी अगर बात करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन में, तो वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन में भी ये चीज़ की जाती है। तो 2 ही 3 चीज़ याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इंप्रूव टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, प्रेवलेंट अमेरिका और ब्रिटेन में है। इंडिया में टी, रबर और कॉफ़ी में किया जाता है कैपिटलिस्ट फार्मिंग। इसके बाद है स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग क्या होता है कि ऐसी फार्मिंग जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है, और जो वर्कर्स होते हैं उनको मंथली बेसिस पर क्या दिया जाए, वेजेस दिए जाते, मीन्स पैसे दिए जाते हैं, मीन्स सैलरी। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट आती हैं SRF और JRF की, यंग प्रोफेशनल्स की। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लिया जाता है, और उससे जो भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है, रिसर्च वर्क होता है, वो कराया जाता है, और फिर जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता है तो वो भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, और उसको मंथली वेजेस पर क्या होता है, पैसा दिया जाता है। तो ये हमारा किसके अंदर है, ये आप गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप परमानेंट हैं तो वो भी हमारा गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा, स्टेट फार्मिंग के अंदर आएगा। ठीक है, सच फार्मिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस टू कैरी आउट फार्म रिसर्च एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। मेनली हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, वहाँ पर ये सब चीज़ें, या कोई इंस्टीट्यूट्स हो गए जहाँ पर रिसर्च वर्क चलता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फार्मिंग। नाम से पता चल रहा है कॉर्पोरेट क्या, दिस फार्मिंग इज कम्प्लीटली मैनेज बाय ऑपरेटिंग बॉडी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो ये सब काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद आता है ज्वाइंट फार्मिंग। ज्वाइंट फार्मिंग में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या मोर देन 2 फार्मर्स। देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए बनाया कि यहाँ पर 2 फार्मर्स हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे क्या चीज़ की बात हो रही है। 2 या 2 से ज़्यादा फार्मर भी हो सकते हैं, वो अपने लैंड को क्या कर लेंगे, पूल कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद फिर वो फार्मिंग करेंगे, और जो भी उनका प्रोड्यूस निकलेगा, पहले से जितना उनका रेशियो फिक्स रहता है, मान लीजिए इन्होंने, इनका लैंड मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, इनके पास कितना हो गया, मान लीजिए 10 हेक्टेयर इनके पास एरिया थी, इनके पास कितना था, 50 हेक्टेयर था, ठीक है, एरिया। तो जो प्रोड्यूस निकलेगा, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा ले जाने वाले हैं और ये कम ले जाने वाले, लेकिन दोनों लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके रेशियो मान लीजिए पहले से फिक्स है कि हम 75% लेंगे
और आप 25% लीजिएगा, ठीक है। ये 75% लेने वाले हैं और इधर क्या है नंबर 2 पे 25% प्रोड्यूस लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये फिक्स होता है उनके पहले से कि हम 75% लेंगे, आप 25%, या हम 25 लेंगे, आप 75% लेंगे। तो अपने लैंड को पूल कर लेते हैं और एग्रीकल्चर रिसोर्स जो भी होते हैं उनको मिल के काम करते हैं, और जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो लोग डिवाइड कर लेते हैं बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फिक्स्ड रेशियो। तो ये हमारी हो गई ज्वाइंट फार्मिंग। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट सीरीज़ भी चलती है, जहाँ पर हम जो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन से हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी, क्विजेस भी आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का नाम है हितेश एजी के नाम से है, ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से हितेश एजी के नाम से वो भी है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 2000 मेम्बर्स हैं, तो जो कि क्विजेस चलते रहते हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि हम यूट्यूब पर नहीं शेयर कर पाते हैं तो हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। और हमारी जो पेड PDF की टेस्ट सीरीज चलती रहती है, वेरियस जो एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे अभी हमारा उड़ीसा में AAO का एग्ज़ाम था, ठीक है, तो उसको हमने कवर कर दिया था। अभी AHO का है, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, ठीक है। अभी ये छत्तीसगढ़ में RAEO का आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ PDF तैयार की हुई है। अगर UP कैटेट आप कोई भी इंट्रेंस दे रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप हमसे PDF परचेज कर सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए आपको कुछ नहीं, एकदम कॉस्ट आपकी याद रखिएगा, PDF हमारी पेड रहेंगी, एकदम मिनिमम कॉस्ट रहने वाली, और हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप ही चलता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप करेंगे, आपको जो PDF की ज़रूरत है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बता देता हूँ कि अभी AFO आने वाला है, ठीक है। AFO में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फिशरीज़, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो उनको परचेज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, वो अवेलेबल है। फिशरीज़ अभी 1-2 दिन में हमारे जो तैयार हो जाएंगे, क्वेश्चंस अभी बना रहे हैं, तो फिशरीज़ तैयार हो जाएंगे 1-2 दिन में। इंजीनियरिंग और जो डेयरी का है वो भी हमारा पोर्शन मैंने तैयार कर लिया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट आपकी मिनिमम रहने वाली, वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगी कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आप कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एक साथ सब चीज़, ठीक है। इन कलेक्टिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग ओनरशिप क्या होती है ऑफ द एग्रीकल्चर एसेट इज इन्वेस्टेड टू द सोसाइटी बट नॉट टू द इंडिविजुअल फार्मर, ठीक है। कलेक्टिव क्या है, कोई सोसाइटी होगी तो ओनरशिप क्या होगी, सोसाइटी के पास होगी, इंडिविजुअली किसी के पास नहीं होगी। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, सिंपल एक सोसाइटी की बात करता हूँ, जैसे आप लोग देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। वहाँ पर क्या है, तो उसकी जो ओनरशिप नहीं कहेंगे आप, सेक्रेटरी आप कह दीजिए उसका, ठीक है। तो सेक्रेटरी वहाँ कौन है, मिस्टर भिड़े, ठीक है। उसी तरीके पे यहाँ पर क्या होता है, एक सोसाइटी है जहाँ पर फार्म, जो भी हमारी सोसाइटी का जो मेन होगा, कौन होगा, सेक्रेटरी, ठीक है। तो उसके पास ओनरशिप होती है, इंडिविजुअल किसी के पास नहीं होती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स आर इक्वली ट्रीटेड, जितने भी मेंबर हैं सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, यानी किसी के पास हो, किसी की होल्डिंग कम थी तो उसको कम ट्रीट किया जाए, किसी की ज़्यादा थी तो उसको ज़्यादा ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सबको समय पर काम करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग लेबर का भी काम उसमें करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ आएगा, और बट एक चीज़ याद रखना है, उसमें एक लीडर सेलेक्ट किया जाएगा, एक इलेक्टेड कमेटी होगी जो कि इस फार्म को मैनेज करेगी, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग कहलाएगी। यह क्या है, गवर्नमेंट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम ईच कलेक्टिव फार्म एंड एट द रेट प्रेसली अनाउंस्ड बाय द अनाउंस्ड प्राइस। ये जो फार्मिंग होती है कलेक्टिव ने, ये हमारी मेनली कम्युनिस्ट एरिया में की जाती है। कम्युनिस्ट मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, जैसे हमारा चाइना और रशिया, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मिंग की जाती है। तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है कि कलेक्टिव फार्मिंग बस कहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में की जाती है, जहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं एक तरीके का कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं, जहाँ पर जो हमारा ओनरशिप होगा वो सोसाइटी के पास होती है, इंडिविजुअल फार्मर के पास नहीं होती है, और गवर्नमेंट है पहले से अपना जो भी हिस्सा डिसाइड रहता है उसको उतना वो ले लेती है। अब इसके बाद आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, और जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग से बनते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है,
ऑल द फार्मर्स और मेंबर्स पूल देयर लैंड, जितने भी फार्मर्स मेंबर्स हैं वो अपनी लैंड को, लेबर को, ठीक है, एंड कैपिटल, पैसे वैसे जो भी चीज़ें होती सबको पूल कर लेते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और परफॉर्म ऑपरेशन टुगेदर टू गेट द म्यूचुअल बेनिफिट। एक साथ सब लोग काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, देखिए क्योंकि बेनिफिट क्या है, सब में डिवाइड होना है, डिसाइड, तो एक साथ सब अच्छे से काम करते हैं, अपना लैंड, लेबर और कैपिटल सब चीज़ क्या करते हैं, एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, वो अब देखिए, जो हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो 4 टाइप्स की होती है। पहला क्या है, कोऑपरेटिव बेटा फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, ये 4 टाइप्स की होती हैं। और अब आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ऊपर से कुछ नहीं बनेगा। ऊपर आपको पता है कि कोऑपरेटिव है तो अपना सब चीज़ क्या करेंगे, वो तो पूल कर लेंगे, लैंड वैंड जो भी चीज़ रहेगा, लेबर रहेगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है कि ओनरशिप और काइंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, पहले तो ये पूछ लेगा कि टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम कौन कौन सी हैं कोऑपरेटिव के। तो कोऑपरेटिव पहला क्या है, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, अब देखिए कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग में जो ओनरशिप होगा वो इंडिविजुअल होगा और जो ऑपरेशन होगा वो भी इंडिविजुअल होगा। अब इसको याद कैसे रखना है, तो मैं कैसे याद रखना हूँ वो आपको बताता हूँ। देखिए, बेटर कोई काम अच्छे से कब होता है, जब आप कोई चीज़ को अकेले अच्छे से करिए। ठीक है, ये नहीं कि 4-5 लोग उसी काम को कर रहे हैं, कोई इधर से काम कर रहा है, कोई उधर से काम कर रहा है, तो वो काम खराब हो जाएगा। तो बेटर कब होगा, जब आप अकेले कोई काम को करेंगे, मीन्स इंडिविजुअल, ओनरशिप भी इंडिविजुअल है और ऑपरेशन भी आपका क्या है, इंडिविजुअल, तो वो क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। ठीक है, ऐसे याद रखना कि बेटर का मतलब सब काम अकेले करना, इंडिविजुअल। फिर आता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, मीन्स यहाँ पर जो ओनरशिप है वो तो हमारा इंडिविजुअल है, ओनरशिप क्या है, इंडिविजुअल है, बट आपका जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव या जॉइंट आप कह लीजिए। ठीक है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में ऑपरेशन क्या होगा, जॉइंट होगा, बट ओनरशिप विल बी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ याद रख लिया आपने। इसके बाद है कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग, जस्ट अपोजिट टू कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। टीनेंट में क्या होगा कि आपका जो ओनरशिप होगा वो कलेक्टिव होगा। ठीक है, ओनरशिप क्या होगा, मतलब उसके जो फार्म होगा, प्लॉट होगा, उसके मालिक सब होंगे, बट आपका ऑपरेशन क्या होगा, इंडिविजुअल होगा यहाँ पर। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। इसके बाद लास्ट में है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम इसमें कुछ तो याद ही रखना, कलेक्टिव वर्ड आ गया बीच में, तो ओनरशिप एज वेल एज यहाँ पर ऑपरेशन आपके क्या रहने वाले हैं, कलेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग में एवरीथिंग इज इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग में कलेक्टिव ओनरशिप एज वेल एज ऑपरेशन इज कलेक्टिव। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में ओनरशिप हमारा रहेगा वो इंडिविजुअल रहेगा लेकिन ऑपरेशन जॉइंट रहेगा। और टीनेंट में क्या रहेगा, ओनरशिप हमारा कलेक्टिव रहेगा और ऑपरेशन हमारा इंडिविजुअल रहने वाला है। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पे नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।